नमस्कार बच्चों। आज की जो वीडियो है वह है द लॉस्ट चाइल्ड पर, जिसे कि लिखे हैं मुल्कराज आनंद ने। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों पर। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि द लॉस्ट चाइल्ड कहानी के लेखक कौन है। तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है आर के नारायण। क्या इस कहानी के लेखक आर के नारायण है? ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। क्या इस कहानी द लॉस्ट चाइल्ड कहानी के लेखक रस्किन बॉन्ड है? ऑप्शन सी मुल्कराज आनंद। क्या इस कहानी के लेखक मुल्कराज आनंद है? ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो इन चारों ऑप्शनों में सही उत्तर होगा सी नंबर मुल्कराज आनंद। याद रखिएगा कि द लॉस्ट चाइल्ड जो है मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, जो बहुत ही बेहतरीन कहानी है, जिसमें एक बच्चे के दर्द को दर्शाया गया है कहानी के माध्यम से। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए कि द लॉस्ट चाइल्ड कहानी के लेखक कौन है, तो इसका सीधा उत्तर होना चाहिए मुल्कराज आनंद। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वेयर वाज द चाइल्ड गोइंग विथ हिज पेरेंट्स। बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ कहां जा रहा था? वेयर वाज द चाइल्ड गोइंग विथ हिज पेरेंट्स। बच्चा अपने माता पिता के साथ कहां जा रहा था? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। टू स्कूल। क्या बच्चा अपने माता पिता के साथ स्कूल जा रहा था? क्या बच्चा अपने माता पिता के साथ मार्केट यानी बाजार जा रहा था? क्या बच्चा अपने माता पिता के साथ टू द विलेज फेयर यानी कि गांव का मेला जा रहा था? क्या बच्चा अपने माता पिता के साथ मंदिर जा रहा था? तो सीधा सीधा उत्तर होगा टू द विलेज फेयर। आप लोग जानते ही हैं कि द लॉस्ट चाइल्ड में बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ गांव का मेला देखने के लिए जा रहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग को क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। व्हाट अट्रैक्टेड द चाइल्ड ऑन द वे टू द फेयर। बच्चे को रास्ते में क्या क्या चीज आकर्षित किया? क्या क्या चीज आकर्षित किया? बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ मेला जा रहा था। तो मेले में जब जा रहा था तो रास्ते में उसने क्या क्या चीज देखा जो उसे आकर्षित किया? ऐसे तो बहुत चीज उसे आकर्षित किया, लेकिन ऑप्शन में जो दिए गए हैं उन पर हम लोग गौर करते हैं। क्या बच्चे को टॉयज एंड स्वीट्स, क्या बच्चे को रास्ते में खिलौने और मिठाइयां आकर्षित की? ऑप्शन नंबर बी, क्या बच्चे को रास्ते में बैलून्स एंड फ्लावर्स, क्या बच्चे को रास्ते में गुब्बारे और फूल आकर्षित किए? ऑप्शन नंबर सी, क्या बच्चे को रास्ते में स्नेक चार्मर यानी कि सपेरा आकर्षित किया? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्या बच्चे को ये सभी चीज आकर्षित करते रास्ते में? तो बिल्कुल बच्चे को ये सभी चीज आकर्षित करते हैं रास्ते में। जब बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला जा रहा था तो बच्चे को खिलौने और मिठाइयां आकर्षित करती है, यानी कि मेले में बच्चे को खिलौने और मिठाइयां भी आकर्षित करती हैं। बैलून्स एंड फ्लावर्स, गुब्बारे और फूल भी आकर्षित करते हैं। बच्चे को सपेरा भी आकर्षित करता है और ये सभी बच्चे को आकर्षित करते हैं। इसलिए इसका सीधा उत्तर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डिड द चाइल्ड फर्स्ट आस्क हिज पेरेंट्स टू बाय। व्हाट डिड द चाइल्ड फर्स्ट आस्क हिज पेरेंट्स टू बाय। बच्चे ने सबसे पहले क्या चीज खरीदने के लिए कहा अपने माता पिता से? बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ मेला जा रहा था, तो बच्चे ने अपने माता पिता से क्या चीज खरीदने के लिए सबसे पहले कहा? क्या उसने पहले गुब्बारे खरीदने के लिए कहा, बैलून्स? क्या बी नंबर, क्या उसने खिलौना, एक टॉय, क्या उसने खिलौना खरीदने के लिए कहा? क्या सी नंबर मिठाइयां खरीदने के लिए कहा? क्या डी नंबर एक गार्लैंड, क्या उसने सबसे पहले गार्लैंड यानी कि फूल का माला खरीदने के लिए कहा? तो बच्चा जो मेला जा रहा था
तो रास्ते में सबसे पहले उसने खिलौना खरीदने के लिए कहा अपने माता पिता से। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी नंबर ए, टॉय। गौर कीजिएगा, इसे आप लोग अंकित कर सकते हैं कि बच्चे ने सबसे पहले अपने माता पिता से मेले जाने के क्रम में सबसे पहले खिलौना खरीदने की मांग की। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। What did the child not insist? Why did the child not insist much for the toy? बच्चे ने खिलौना खरीदने की अधिक जोर क्यों नहीं दी? Why did the child not insist much for the toy? insist का अर्थ होता है जोर देना। तो बच्चे ने खिलौना खरीदने की अधिक जोर क्यों नहीं दी? बच्चा खिलौना खरीदना चाहता था, रास्ते मेले जाने के क्रम में या मेला पहुंचने के करीब जो था, तो रास्ते में कुछ खिलौने थे, बच्चा खिलौना खरीदना चाहता था, लेकिन वह अधिक क्यों नहीं जोर दिया अपने माता पिता से कि आप मुझे खरीद ही दीजिए। तो इसके रीजंस दिए गए हैं, तो सही रीजंस पर हम लोग गौर करते हैं। He was afraid, क्या वह डरा हुआ था? बच्चा डरा हुआ था, इसलिए अपने माता पिता से खिलौना खरीदने के लिए अधिक जोर नहीं दिया। He had no money, क्या उसके पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए वो जोर नहीं दिया अपना माता पिता से खिलौना खरीदने के लिए। सी नंबर, he knew his parents would refuse, वह जानता था कि उसके माता पिता उसे खिलौना नहीं खरीद देंगे। और डी नंबर, he forgot, क्या वह भूल गया था कि उसके माता पिता खिलौना खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? तो इसका सीधा उत्तर होगा सी नंबर, he knew his parents would refuse. He knew his parents would refuse. वो जानता था कि उसके माता पिता उसकी बातों को इनकार करेंगे। खास तौर पर उसके पिताजी लाल नजरों से, लाल निगाहों से, गुस्सेले निगाहों से एक बार देखे कि तुम खिलौना खरीदना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए खिलौना नहीं खरीद सकता हूं। तो तुम इतने बच्चे नहीं हो कि तुम खिलौना से खेलो। इसलिए इसका सीधा उत्तर होगा सी नंबर, he knew his parents would refuse. वो जानता था कि उसके माता पिता इनकार करेंगे खिलौना खरीदने से, इसीलिए वो अधिक जोर नहीं दिया खिलौना खरीदने के लिए। बच्चा बेचारा चुपचाप रह जाता, अपनी मांग तो रखता, लेकिन जीत पर अड़ा नहीं रहता था, बस सहज ही वो आगे बढ़ जाता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What sweet did the child want? बच्चा जो है मेला जब गया तो उसे कौन सी मिठाई की चाहत हुई? जब वह मिठाई की दुकान के पास पहुंचा मेले में, तो बहुत सारी मिठाइयां थे वहां पर। रसगुल्ला होगा, जलेबी था, बर्फी था, लड्डू था, तरह तरह की मिठाइयां थी। तो बच्चे ने इन मिठाइयों में से कौन सा मिठाई उसे कौन सी मिठाई वह खरीदना चाहा? तो पहला ऑप्शन है, क्या वह बच्चा गुलाब जामुन खरीदना चाहा? बी नंबर ऑप्शन है, क्या बच्चा जलेबी खरीदना चाहा? सी नंबर ऑप्शन है, क्या बच्चा बर्फी खरीदना चाहा? और डी नंबर, क्या बच्चा लड्डू खरीदना चाहा? तो इन चारों ऑप्शनों में से जो सबसे सही ऑप्शन है, बच्चा वह जो है बर्फी खरीदना चाहा। वो बर्फी को देखकर वो लोभित हो गया और उसके मुंह में पानी आ गया, इसलिए बच्चा जो है बर्फी खरीदना चाहा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी नंबर पर गौर कीजिए। व्हाट स्वीट डिड द चाइल्ड वांट? तो बच्चा मेला में क्या कौन सी मिठाई की चाहत रखी? तो बर्फी की चाहत रखी, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कलर बैलून्स अट्रैक्टेड द चाइल्ड मोस्ट? विच कलर बैलून्स, बच्चे को कौन से कलर का बैलून आकर्षित किया? बच्चा जब मिला जा रहा था तो तरह तरह की बैलूनों को देख रहा था। एक बैलून वाला था जिसके वो एक बांस का डंडा रखा हुआ था, उसमें तरह तरह के बैलून लगे हुए थे। तो बच्चा कौन सा बैलून चाह रहा था, किस रंग का चाह रहा था? क्या वह बच्चा ब्लू कलर का बैलून चाह रहा था,
क्या बच्चा रेड कलर का बैलून चाह रहा था? क्या बच्चा ग्रीन कलर का बैलून चाह रहा था? क्या बच्चा सभी कलर्स के बैलूनों को देखकर आकर्षित हो रहा था? यानी कि यहाँ पर सभी बैलून तो वो ले नहीं सकता था, लेकिन वो आकर्षित हो रहा था। तो किस कलर के बैलून को देखकर वो आकर्षित हो रहा था? क्या वो ब्लू कलर की बैलून को देखकर आकर्षित हो रहा था? क्या वो रेड कलर की बैलून को देखकर आकर्षित हो रहा था? क्या वह ग्रीन कलर की बैलून को देखकर आकर्षित हो रहा था? क्या सभी तरह के बैलूनों को देखकर आकर्षित हो रहा था? तो बच्चा जो थे वो सभी तरह के बैलूनों को देखकर आकर्षित हो रहा था। जो बैलून वाला था वो हाथ में डंडा लिए हुए था और उसमें तरह तरह के बैलून लगे हुए थे, रंग बिरंगे बैलून लगे हुए थे और सभी बैलूनों को देखकर वह आकर्षित हो रहा था। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑल कलर्स। तो बच्चा जो है सभी बैलूनों को देखकर आकर्षित हो रहा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट साउंड अट्रैक्टेड द चाइल्ड एट द फेयर? बच्चा जब मेला में जा रहा था या मेला में घूम रहा था अपने माता पिता के साथ, तो कौन सी आवाज उसे आकर्षित करती है? तो इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं, नंबर ए ड्रम, ढोल की आवाज। बी नंबर फ्लूट, क्या बांसुरी की आवाज उसे आकर्षित करती है? ऑप्शन सी द स्नेक चार्मर्स फ्लूट, सपेरा की बांसुरी की आवाज। डी बेल, घंटी। तो इसका सीधा उत्तर होगा सी नंबर, यानी कि बच्चा जब मेला जा रहा था अपने माता पिता के साथ या मेला जा नहीं रहा था, मेला में घूम रहा था, तो मेले में उसने एक सपेरे को देखा और वह सपेरा जो है बांसुरी बजा रहा था और सामने कुंडली मारे सांप को नचा रहा था। तो बच्चा जो है सपेरे की बांसुरी की धुन को सुन करके आकर्षित हो गया। तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, याद रखिएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। व्हाट डिड द पेरेंट्स डू टू कीप द चाइल्ड मूविंग फॉरवर्ड? बच्चा क्या पेरेंट्स जो है माता पिता ने बच्चे को आगे बढ़ाते रहने के लिए, बच्चा कभी बैलून की मांग करता, कभी मिठाई की मांग करता, कभी खिलौने की मांग करता, तो कभी सांप के खेल को देखने की चाहत रखता। तो बार बार जो है अब उसके पिताजी जो है बार बार टाले रहते थे कि तुम बच्चे हो, इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम बैलून से खेलो या खिलौने से खेलो। या ये सांप या बीन का जो धुन है वो तुम्हारे कान के लिए अच्छा नहीं है। तो तरह तरह की बात जो है उसके पिताजी उसे कहते रहते थे, तो उसको हमेशा टालते रहते थे कुछ ना कुछ कह करके। तो व्हाट डिड द पेरेंट्स डू टू कीप द चाइल्ड मूविंग फॉरवर्ड? बच्चे को आगे बढ़ाते रहने के लिए क्या करते थे? ए नंबर स्कॉल्डेड हिम, क्या उसे डांटते थे? बी नंबर बीट हिम, क्या उसे मारते थे? नहीं तुम यहां से चलो आगे बढ़ो, क्या डांटते थे? बी नंबर क्या उसे मारते थे? सी नंबर डाइवर्टेड हिज अटेंशन, इसके ध्यान को भटकाते थे। और डी नंबर इग्नोर्ड हिम, बच्चा बोलता रहा बोलने दो, बोल रहा बच्चा बोलने दो। तो इन चारों ऑप्शनों में आप लोग गौर कीजिए, क्या जो माता पिता थे या खास तौर पर उसके पिताजी थे, उसे क्या उसे डांटते थे कि नहीं तुम्हें नहीं मिलेगा, ऐसा कहते थे? बीच हिम, क्या उसे मारते थे? मेला में तो उसे मारते तो नहीं थे। हाँ सी नंबर उसका ध्यान को भटकाते थे कि चलो बच्चा आगे चलो, आगे कुछ और मिलेगा देखने के लिए, तुम अभी फूल का माला देख रहे हो तो ये अच्छे नहीं है, इसकी खुशबू अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ कहते हुए वह जो है आगे उसको ले जाते थे। तो डाइवर्टेड हिज अटेंशन, उसके ध्यान को भटकाते थे। बाबा कहते थे कि तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम खिलौने से खेलोगे या गुब्बारे से खेलोगे, भटकाते रहते थे बच्चा का। डाइवर्टेड हिज अटेंशन, तो इसका उत्तर होगा डाइवर्टेड हिज अटेंशन, उसके ध्यान को भटकाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द चाइल्ड रीच्ड द क्राउड? बच्चा जब अपने माता पिता के साथ मेला में घूम रहा था तो बच्चे के साथ क्या हुआ? बच्चा तो गुम हो गया ना। जब वह हिंडोला के पास आया या राउंड अबाउट के पास आया, क्या कहते हैं उसको, हिंडोला के पास आया बच्चा, तो बच्चा चाहता था कि वो हिंडोला में भी घूमे, लेकिन जैसे ही आवाज देना चाहा कि पिताजी मैं हिंडोला में घूमना चाहता हूं, तो वो क्या देखता है
कि उसके माता पिता पीछे नहीं है, बच्चा मेला में गुम हो गया। और जब मेला में गुम हो गया तो क्या क्या होता है, वो फिर माता पिता को ढूंढते ढूंढते एक मंदिर के प्रांगण में चला जाता है, और मंदिर के प्रांगण में काफी भीड़ थी, और उस भीड़ में बच्चे के साथ क्या होता है, व्हाट हैपेंड व्हेन द चाइल्ड रीच द क्राउड, उस भीड़ में क्या होता है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ही फेल डाउन, बच्चा गिर जाता है। बी नंबर, ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्या बच्चा अपने माता पिता से अलग हो जाता है। डी नंबर, ही मेट हिज फ्रेंड, क्या बच्चा भीड़ में अपने दोस्त से मिलता है। डी नंबर, ही एंजॉयड द फेयर, क्या बच्चा मेला का आनंद लेता है, आनंद लिया भीड़ में। तो इसका उत्तर होगा ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। बच्चा जो है, जब मंदिर के प्रांगण में जब काफी भीड़ थी तो बच्चा धक्का खा करके, लोगों के पैरों से धक्का खा के गिरने ही वाला था कि एक स्ट्रेंजर मैन आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। भीड़ में वह अपने माता पिता से अलग हो गया। ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो 11 नंबर है, व्हाट वाज द चाइल्ड फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर बीइंग लॉस्ट। बच्चा जब मेला में गुम हो गया तो उसके अंदर की प्रतिक्रिया क्या थी। व्हाट वाज द चाइल्ड्स फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर बीइंग लॉस्ट। बच्चा जब मेला में गुम हो गया तो उसके अंदर की प्रतिक्रिया क्या थी। बच्चा क्या चुप रहा, साइलेंस था, बच्चा चुप था। बी नंबर, लाफिंग, बच्चा हंसने लगा जब मेला में हुआ, माने कि क्या कहते हैं, गुम हो गया था। सी नंबर, क्राइंग लाउडली, बच्चा बहुत जोर से चिल्लाने लगा या रोने लगा। डी नंबर, सिटिंग क्वाइटली, क्या बच्चा चुपचाप बैठा रहा। तो इसका ऑप्शन होगा क्राइंग लाउडली। बच्चा जब मेला में जब गुम हो गया तो वह रोने लगा, क्राइंग लाउडली। वो अपनी माता पिता को आवाज देने लगा कि पिताजी आप कहां हैं, मां तुम कहां हो। इस तरह का आवाज देने लगा कि मां आप पिताजी को पुकारना शुरू कर देता है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, क्राइंग लाउडली। व्हाट वाज द चाइल्ड फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर बीइंग लॉस्ट, यानी कि खोने के बाद बच्चा जो है जोर जोर से रोने लगता है अपने माता पिता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड क्राई फॉर। बच्चा किस चीज के लिए रो रहा था। खिलौने के लिए। ए नंबर, खिलौना के लिए तो कभी रोया नहीं भाई। बी नंबर, स्वीट्स, मिठाइयों के लिए। मुंह का पानी तो उसने सुखा ही लिया, इसलिए बी नंबर भी नहीं होगा। सी नंबर, बैलून, गुब्बारा तो उसे मिला नहीं, रंग बिरंगे गुब्बारों को देखकर वह प्रलोभित तो हुआ लेकिन उसे एक भी गुब्बारा नहीं मिला। बच्चा रोया जब अपने माता पिता से बिछुड़ गया। व्हाट डिड द चाइल्ड क्राई फॉर। बच्चा रोया तो रोया सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के लिए, हिज पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए वह बच्चा जो है रोता है। क्वेश्चन नंबर 13, हु पिक्ड अप द लॉस्ट चाइल्ड। बच्चे को मेले जब मंदिर के प्रांगण में बच्चा गुम हो गया तो बच्चे को कौन उठाया। एक पुलिसमैन, क्या वहां पुलिसमैन आई, पुलिस आई उसे उठाने के लिए। बी नंबर, हिज अंकल, उसके चाचा ने उठाया। सी नंबर, शॉपकीपर, दुकानदार ने उठाया। डी नंबर, एक काइंड स्ट्रेंजर, एक दयालु अजनबी। तो इसका सीधा उत्तर होगा डी नंबर, एक काइंड स्ट्रेंजर। जब बच्चा मेले में गुम हो जाता है और वह ढूंढते ढूंढते अपने माता पिता को मंदिर के प्रांगण में पहुंचता है तो मंदिर के प्रांगण में बहुत भीड़ थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे आगे बढ़ने के लिए, और उसी भीड़ में बच्चा जो है नीचे गिरने को रहता है। अगर वह स्ट्रेंजर में नहीं आता तो शायद बच्चा लोगों के पैर के नीचे दब जाता और उसके साथ कुछ भी हो सकती थी। लेकिन भगवान की कृपा से उस मंदिर के प्रांगण में एक काइंड स्ट्रेंजर आ जाता है जो कि उस बच्चे को उठा लेता है और उसे पुचकारता है, बच्चे
तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। और अंततः वो स्ट्रेंज मैन है, उसको चुप कराने के लिए उसे बेलून देना चाहता है, उसे मिठाई देना चाहता है, उसे क्या कहते हैं, खिलौना देना चाहता है और फूल का माला भी देना चाहता है। लेकिन बच्चा हर चीज से अपना नजर फेर देता है और वह बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता को याद करता है। तो इसका उस उत्तर होगा ए काइंड स्ट्रेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चाइल्ड रिफ्यूज ऑल द थिंग्स ऑफर्ड बाय द स्ट्रेंजर। बट वो हम जैसे कि तुरंत मैंने बताया कि जो स्ट्रेंजर थे, जो अजनबी था, वो अपने बच्चे को, वह जो है उस बच्चे को हर चीज देना चाहा, खिलौना देना चाहा, मिठाई देना चाहा, गार्लैंड देना चाहा यानी फूल का माला देना चाहा, बैलून देना चाहा, सांप का खेल दिखाना चाहा। लेकिन बच्चा क्यों रिफ्यूज कर दिया? Why did the child refuse all the things offered by the stranger? Why did the child refuse all the things offered by the stranger? बच्चा हर चीज को लेने से इनकार क्यों कर देता है जब वह अजनबी उसे देना चाहता है? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ही वाज एंग्री, बच्चा गुस्सा था इसलिए उस स्ट्रेंज मैन से कुछ नहीं लेना चाह रहा था। बी नंबर, ही वाज टायर्ड, बच्चा थका हुआ था इसलिए वह अजनबी आदमी से लेना नहीं चाह रहा था कुछ भी। सी नंबर, ही वांटेड ओनली हिज पेरेंट्स, बच्चा जो है केवल अपने माता पिता को ही खोज रहा था और कुछ नहीं चाह रहा था। तो और डी नंबर है ही हैड नो इंटरेस्ट, बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं थी किसी चीज में। तो इसका उत्तर होगा ही वांटेड ओनली हिज पेरेंट्स, बच्चा हर चीज इसलिए उस अजनबी आदमी से लेने से इनकार कर रहा था चूंकि ही वांटेड ओनली हिज पेरेंट्स। बच्चा को कुछ नहीं चाहिए, बच्चा को केवल और केवल मेले में एक ही चीज चाहिए था। अंत में वह था उसके माता पिता, उसका माता पिता। तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का मूल भाव क्या है, मेन मीनिंग क्या है इस कहानी का? जॉय ऑफ फेयर, मेले का आनंद। बी नंबर, चाइल्डहुड इनोसेंस, बचपना का